शिक्षा ही है जो उनमें, उनके व्यक्तित्व में जो है कॉन्फिडेंस ला सकती है। वो बोलने में, सुनने में आगे आएंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। अब सब लोग सुबह से यहाँ वेट कर रहे थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे और रास्ते में जुलूस के रूप में आते हुए हमें देर लगी, इसलिए मैं भी हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। आज गर्मी का मौसम भी है, आप लोग सब सुबह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये उत्साह भी है आपका कि अपने समाज की जब प्रतिभा कोई आगे बढ़ती है, सिर्फ पूरन मुनकर नहीं, कोई और भी अगले वर्ष आएगा तो मैं चाहूंगा कि इसी तरफ से उनका उत्साह वर्धन करें ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सके कि शिक्षा के प्रति हमारे समाज में भी जागरूकता फैल रही है। हमारी महिला शक्ति, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है वो माता का पड़ता है, घर में बहन का पड़ता है। तो आप लोग जितनी भी बच्चियां हैं उनको पढ़ाएंगे तो वो आपके जो घर में हैं वहां तो शिक्षा का प्रसार करेगी, आगे जहां भी ससुराल में जाएगी वहां के वातावरण को भी प्रभावित करेगी, बच्चों में मूल्य जो रोपेंगे। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो अपराध घटनाएं हैं, नशे की प्रवृत्ति है, वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों में भी आ रही है। तो केवल शिक्षा से कुछ नहीं होगा, हमें अपने बच्चों में जो है मूल्य संस्कारों के बीच भी रोपने होंगे। हमें उन्हें समझाना होगा कि बड़ों को कैसे आदर देना है, छोटों को कैसे स्नेह देना है, नशे से दूर रहना है और हमेशा चरित्र को बनाए रखना है। बाबा साहेब ने से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा साहेब अपने समाज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, आप लगातार, आपके पीछे इतने राजनीतिक दल जो है वो आपके विरोधी है और विभिन्न समाजों में भी आपके इतने विरोधी हो चुके हैं, आपको कभी डर नहीं लगता? बाबा साहेब ने कहा कि मेरे अंदर डरने लायक ऐसा कुछ इसलिए नहीं है कि राजनीतिक शक्ति जो है उसको खत्म किया जा सकता है। आपको एक दो चुनाव में हरा देंगे, आपका राजनीतिक जीवन जो है कई बार संकट में आ जाता है। शिक्षा भी कई बार ऐसा होगा कि बहुत अधिक शिक्षित भी हो लेकिन आपको कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। तो बाबा साहेब ने कहा कि मैं नहीं डर रहा हूं, तो सिर्फ एक कारण है उसका। उन्होंने पूछा क्या? मेरा चरित्र। आप अगर अपना चरित्र ईमानदार रखेंगे, अपने चरित्र को बनाए रखेंगे तो समाज की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बहुत छोटा हूं, आपके जितना आपका जीवन का अनुभव है, मैं आपको अगर कोई सीख दूं तो वो छोटा मुंह बड़ी बात जैसी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आज सुनने आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने कुछ सीखा है अपने परिवार से, जो संस्कार सीखे, मैं चाहूंगा कि आप लोग वैसे मूल्य, वैसे संस्कार अपने बच्चों में रोपें तो ज्यादा देर तक वो संघर्ष भी कर पाएंगे, जीवन में बड़े लक्ष्य रख पाएंगे और लगातार इस तरह की सफलताएं, इस क्षेत्र में नहीं किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो इस तरह की सफलताएं अर्जित करते रहेंगे। पुनः आप सब ने, मेघवंशी नवयुवक मंडल ने जो जिस तरीके का मान सम्मान दिया, और मान सम्मान एक तो होता है कि चुपचाप आके बैठ गए, जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा जो आप में दिखी इसके प्रति, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम बड़े बुजुर्ग आप समाज के जो सिरमौर है, जो समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं, आप भले ही पढ़े लिखे ना हो लेकिन समय के साथ कैसे परिवर्तन आता है समाज में, उस परिवर्तन को लाने में आपकी भूमिका सबसे अग्रणी रहती है। तो आप सबको भी, युवाओं के साथ साथ आप बड़े बुजुर्ग आए, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मंच पर विराजमान तमाम लोग और मातृशक्ति, विशेष रूप से युवा बच्चे, आप सब लोग यहाँ से अगर कुछ सीख के जाना चाहे तो यही सीख के जाएं कि हमें मूल्य युक्त शिक्षा ग्रहण करनी है, हमारे चरित्र को बनाएं, अच्छे तरीके से हम बोलें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखे, ताकि समाज के बीच में हमारी इज्जत बढ़ेगी। और मोबाइल और नशे से बहुत ज़्यादा दुरुपयोग ना करें। मोबाइल आवश्यक भी है आज के दौर में, लेकिन दो धारी तलवार है, इसका दुरुपयोग ना करें और मोबाइल का सदुपयोग करें। शैक्षणिक तरह के वीडियोस देखें, शिक्षा से रिलेटेड जो है नई बाबा साहेब के बारे में, या विश्व में क्या हो रहा है कहीं पे, और राजनीतिक में क्या हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें देखें यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। और नशे से विशेष रूप से दूर रहें, आर्थिक और मानसिक आपको नुकसान करेगा, आप सब जानते हैं, लेकिन कई बार उस नशे में हमारे सर्कल की वजह से, हमारी परिवेश की वजह से हम पड़ जाते हैं, तो उससे दूर रहे। मेरा आप सबको यही कहना है। पुनः आप सब ने धैर्य से सुना, लंबा समय हो गया, और जैसे बता रहे थे कि हलवा बना हुआ, तो आप लोग सब इंतजार कर रहे होंगे, तो मैंने आपका लंबा समय लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। पुनः सबको राम राम और जय भीम।